आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद अमित डियोंडे। आज की कहानी है मिस्टीरियस क्रीपी हट्स। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। आधी रात का समय था। वो एक सुनसान इलाका था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सुनसान इलाके की एक सुनसान सड़क पर एक बस तेजी से चली जा रही थी। दूर दूर तक सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। बस के चलने की आवाज उस सन्नाटे में अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। बस के अंदर कुछ ही लोग सवार थे। उसी बस में एक हितेन नाम का व्यक्ति भी था। हितेन दिल्ली का रहने वाला था, जो अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए मसूरी जा रहा था। मगर मसूरी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही अचानक वो बस चलते चलते रुक गई। पहाड़ी इलाका था। हाड़ कपा देने वाली साए साए सी आवाज से तेज शीतलहर चल रही थी। बस काफी देर तक खड़ी रही। हितेन का थकान के मारे बुरा हाल था। वो बस मसूरी पहुंचकर सोने के लिए गर्म गर्म बिस्तर चाहता था। उसने झल्लाकर ड्राइवर से पूछा, अरे यार, क्यों रोक दी है बस? अब क्या हो गया? साहब, लगता बस में कुछ खराबी आ गई है। सुबह तक ही ठीक हो पाएगी। और यहाँ दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल है, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। ड्राइवर की बात सुनकर हितेन का मूड खराब हो गया। वो गुस्से से ड्राइवर से बोला, पर मैं सुबह तक नहीं रुक सकता यार। मसूरी यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है ना, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। हितेन की बात सुनकर बस ड्राइवर ने सहमी हुई आवाज में कहा, साहब, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे आप। कहते हैं इलाका बहुत खतरनाक है, यहाँ अजीब अजीब घटनाएं भी होती रहती हैं, इसीलिए रात में यहाँ से कोई नहीं गुजरता। बेहतर होगा आज रात आप यहीं गुजार लो साहब। बस ड्राइवर की बात सुनकर बस में सवार बाकी लोग हंसने लगे। ड्राइवर की बात सुनकर हितेन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो हंसते हुए ड्राइवर से बोला, खतरनाक? फिर आप खुद को बचा कर रखिए, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो। हितेन बस में मौजूद लोगों से बोला, देखिए, आप लोगों में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो मेरे साथ चल सकता है। हितेन की बात पर बस से 5 लोग हितेन के साथ उतर गए। बस ड्राइवर सहमे हुए अंदाज में तेज स्वर में बोला, देखो साहब, आपका भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ है। कोई आपको नहीं बचा सकता। उस रास्ते से आज तक कोई बचकर नहीं आया। अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। मगर हितेन ने ड्राइवर की बात को अनसुना कर दिया। हितेन और वो 5 यात्री उस अंधेरी सड़क पर आगे चलने लगे। अभी वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी ठंड के मारे हालत खराब होती गई। तेज कड़ाके की ठंड, पथरीला रास्ता, भूख और भारी सामान की वजह से अब वो नहीं चल पा रहे थे। बस से उतरने पर जैसे उनको पछतावा होने लगा था। तभी उस सन्नाटे में घोड़ों की आवाज से वो सब चौंक गए। उन सब ने देखा कि एक तांगे वाला बड़ी फुर्ती से उन सब के पास आकर रुक गया। तांगे वाले ने उन सब की ओर देखकर कहा, इस वीराने में कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? ये जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ पास में ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपको खाने और रात रुकने की जगह मिल सकती है। चलो मेरे साथ। हितेन उस तांगे वाले की ओर गौर से देखते हुए बोला, लेकिन हमें तो यहाँ सन्नाटे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप सब टूरिस्ट लगते हो। मैं तो बस आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू भाई साहब, हमारी मदद करने के लिए। वरना मुझे लग रहा था ये ठंड से तो आज हमारी जान ही चली जाएगी। तांगे वाले के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। सब तांगे में बैठ गए। तांगे वाले ने अपने घोड़े दौड़ा दिए। वो तांगा पथरीले रास्ते से होकर गुजरने लगा। हल्के हल्के कोहरे की धुंध माहौल को और डरावना बना रही थी। उस सन्नाटे में तांगे की आवाज़ जैसे उन सब का दिल दहला रही थी। तभी वो तांगा एक छोटे से कच्चे रास्ते से होकर गुजरने लगा, जहां चारों ओर घना जंगल था, जो रात में बेहद डरावना लग रहा था। जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाजें उन सबको अंदर तक दहला रही थी। हितेन ने तांगे वाले से पूछा, ये कौन सा रास्ता है काका? आप हम सबको कहाँ ले जा रहे हैं? तांगे वाले ने रहस्यमय अंदाज में कहा, बस हम पहुंचने ही वाले। ये रास्ता खत्म होते ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे।
थोड़ी देर में वो कच्ची पगडंडी वाला रास्ता खत्म हो गया। अचानक एक जगह तांगे वाले ने तांगा रोकते हुए कहा, लीजिए, आ गई आपकी मंजिल। हितेन और बाकी लोग तांगे से उतर गए और तांगे वाला वहां से एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बड़ी फुर्ती से चला गया। उन सब ने देखा सामने ही 6 झोपड़ियां बड़े ही अजीब आकार की बनी हुई थी, जिनके बाहर कुछ चारपाइयां पड़ी हुई थी और वहां पर आग भी जल रही थी। ये देखकर हितेन सोच में पड़ गया। उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हितेन के साथ साथ बाकी लोग भी वहां हैरानी से उन झोपड़ियों को देख रहे थे। हितेन उन सब से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कुछ स्त्रियां उन झोपड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। उनमें से एक स्त्री ने उन सब की ओर देखकर कहा, वेलकम, आप लोग बैठिए, ये जगह खास टूरिस्ट के लिए बनाई गई है। आप लोग इस तरह से हैरान ना हो, बस रात का आनंद उठाइए। तभी अचानक उन सब के कानों में घुंघरू की तेज आवाज आने लगी। वो घुंघरू की आवाज कोई आम सी नहीं थी, कुछ तो जादू था उसमें। वो सब उस आवाज में जैसे खो से गए। तभी घुंघरू की आवाजें और तेज होती चली गई और एक बेहद सुंदर स्त्री एक झोपड़ी से निकलकर उन सब के सामने आकर खड़ी हो गई। ये वही स्त्री थी जिसके घुंघरू की आवाज सबको पागल बना रही थी। उस स्त्री को देखकर उन सब के होश उड़ गए। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी हरी आंखें, लंबे घुटनों तक बाल, खूबसूरत चेहरा, कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हितेन ने आज तक इतनी खूबसूरत स्त्री कभी देखी ही नहीं थी। हितेन सम्मोहित अवस्था में उस स्त्री की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसको अपनी तरफ खींच रही हो। हितेन उस लड़की के पास जाकर सम्मोहित अवस्था में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उस स्त्री ने सुरीली आवाज में हितेन से कहा, मुझे चंद्रलेखा कहते हैं। इतना कहकर चंद्रलेखा ने हितेन को उस झोपड़ी में आने का इशारा किया। हितेन किसी रोबोट की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। बाकी सभी लोगों का भी यही हाल था जो हितेन का था। वो सब के सब सम्मोहित अवस्था में उन स्त्रियों के साथ झोपड़ी के अंदर चले गए। झोपड़ी में जाने वाला एक युवक जिसका नाम भैरव था, झोपड़ी के अंदर जाते ही उनमें से एक स्त्री ने भैरव के सीने पर अपना हाथ रख दिया। भैरव ने मदहोश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उस स्त्री की आंखें कांच की तरह चमकने लगी और देखते ही देखते उसके पैर उल्टे हो गए। लेकिन सम्मोहित अवस्था में भैरव ने ये नहीं देखा। अचानक उस स्त्री ने अपने लंबे लंबे नाखून भैरव के सीने में गाड़ दिए। एक जोरदार चीख भैरव के मुंह से निकली। उस स्त्री ने भैरव के सीने से उसका दिल निकाल लिया और कुछ ही सेकंड में भैरव की लाश जमीन पर पड़ी थी। वो स्त्री अपने हाथ में लिए दिल को देखकर जोर जोर से हंसते हुए डरावनी आवाज में बोली, मिल गई आज की खुराक, अब इससे मेरी भूख मिटेगी, बाकी सबका भी वही होगा जो इसका हुआ। उस स्त्री ने भैरव की लाश को उठाकर एक ही झटके में बाहर फेंक दिया और कुछ ही सेकंड में वो दिल उसकी खुराक बन चुका था। उसका मुंह खून से सना हुआ था। कुछ ही देर में वो जंगल का घना इलाका उन लोगों की चीखों से गूंज उठा। वो सारी स्त्रियां आदमखोर डायने थीं, जो एक एक करके बाकी सभी लोगों के दिल निकाल कर खा चुकी थी। हितेन चंद्रलेखा के हुस्न के जाल में खोया हुआ उससे लिपटा हुआ था। अचानक लोगों की चीखों से हितेन का सम्मोहन टूटा। खुद को उस स्त्री के साथ उस झोपड़ी के अंदर देखकर हितेन पूरी तरह से हैरान हो गई। अचानक हितेन की नज़र उस स्त्री के पैरों पर चली गई, जिनको देखकर हितेन का चेहरा पसीने से भर गया। उसके पैर उल्टे थे। एक जोरदार चीख हितेन के मुंह से निकल गई। अचानक से चंद्रलेखा की खूबसूरती ढलने लगी। जवान दिखने वाली चंद्रलेखा बेहद बूढ़ी और भयानक हो गई, जिसे देखकर हितेन की रूह कांप गई। हितेन ने हकलाती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? चंद्रलेखा ने बेहद फुर्ती से हितेन का गला पकड़ लिया और अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोली, मुझे तेरा दिल चाहिए, यही तो मेरी खुराक है।
लोगों के दिल खाकर मैं जिंदा और जवान रहती हूँ। तुम जैसे मुसाफिर ही तो मेरा शिकार होते हो। अचानक से हितेन ने उसे जोर से धक्का दिया और तेजी से भागता हुआ बाहर की ओर आ गया। मगर बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अब वहां पर कोई झोपड़ियां मौजूद नहीं थी, बल्कि बहुत पुराने टूटे हुए खंडर थे जो उस जंगल में बेहद खौफनाक लग रहे थे। देखते ही देखते उस खंडर में से बेहद खतरनाक चेहरे वाली स्त्रियां निकलकर हितेन के सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी। तभी हितेन की नजरें सामने झाड़ियों पर पड़ी। उसने देखा कि उसके साथ जितने भी लोग मौजूद थे उन सब की लाशें खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके सीने से दिल गायब थे। हितेन पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। उन भयानक स्त्रियों की हंसने की आवाजें हितेन के कानों का लगातार पीछा कर रही थी। तभी अचानक हितेन का शरीर किसी से टकरा गया। हितेन जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में एक जाना पहचाना स्वर टकराया। कहाँ भागे जा रहे हो साहब? हितेन उस आवाज को पहचानता था। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी तांगे वाले की थी। हितेन बेहद फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उस तांगे वाले की शक्ल बेहद भयानक थी। वो अपनी लाल आंखों से हितेन को घूरे जा रहा था। हितेन फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। हितेन को नहीं मालूम था कि वो कहाँ भागे जा रहा है। वो बस उस भयानक जंगल से दूर निकलना चाहता था। कड़कड़ाती हुई ठंड में हितेन का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तभी हितेन के कानों में किसी बस का हॉर्न सुनाई दिया। अचानक हितेन को अपने आगे सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। हितेन बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद हितेन की आंख उसी बस में खुली जिस बस में वो रात में सवार था। उसने देखा कि उस बस के मुसाफिर उसे घेरे हुए बैठे थे। हितेन ने कपकपाते हुए पूरी घटना ड्राइवर को बता दी। ड्राइवर हितेन की ओर देखकर भारी आवाज में बोला, मैंने आपसे मना किया था साहब, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। आपकी वजह से और भी मुसाफिरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप शहर के लोग 4 किताब क्या पढ़ लेते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। साहब ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, मगर आप लोग सिर्फ विज्ञान के तर्क को ही सही समझते हो। जबकि सच तो ये है कि विज्ञान जहां खत्म होता है ना, ये ताकतें वहां से शुरू होती हैं। लेकिन वो सब था क्या? कौन थी वो भयानक चेहरे वाली स्त्रियां? ड्राइवर ने जो हितेन को बताया उसे सुनकर हितेन के खून में दहशत की लहर दौड़ गई। उसने बताया कि वो स्त्रियां भयानक आदमखोर डायने थी। कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में यहाँ पर चंद्रलेखा नाम की एक बेहद सुंदर स्त्री रहा करती थी, जिसके न जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज संबंध थे। उसके साथ उसकी 5 दासियां भी उसी काम को किया करती थी। चंद्रलेखा जादू टोना करने में माहिर थी। उस जमाने में यहाँ पर बस्ती आबाद हुआ करती थी। उसका एक वफादार साथी तांगे वाला हुआ करता था। कहते हैं चंद्रलेखा अपने साथी द्वारा जिसको भी चाहती बस्ती से उठवाकर उसकी बलि भी दे देती थी। बलि के बाद सुंदर बने रहने के लिए वो उनका दिल निकाल कर खा जाती, मगर किसी में चंद्रलेखा के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि चंद्रलेखा के कई अंग्रेज अफसरों के साथ संबंध थे। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर चंद्रलेखा को, उसके साथी और उसकी दासियों को उन्हीं की झोपड़ी में जिंदा जला दिया था। जिंदा जलने के बाद भी चंद्रलेखा का खौफ कायम रहा। आज भी जब कोई मुसाफिर भूला भटका रात के वक्त वहां पहुंच जाता है तो वो डायने उनका दिल निकाल कर खा जाती हैं। हितेन उसी सुबह दूसरी बस पकड़कर दिल्ली वापस लौट गया। आज भी हितेन को जब वो खौफनाक रात याद आती है तो सहम उठता है, क्योंकि आज भी उन लोगों की मौत का जिम्मेदार हितेन अपने आप को मानता है। दोस्तों, ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हॉरर नाइट्स विद अमित डियोनी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है, ऑडियो स्टोरीज पसंद है, तो डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।